फिजिकल ट्रेनिंग की भूमिका। पीटी करीब 480 में ग्रीक देश से शुरू हुई। इसके बाद धीरे धीरे बहुत से देशों ने अपनाया। दो लीडरों ने, जिनमें लिंक स्वीडन देश, लुडविन जर्मन देश के थे, इन लोगों ने कंपल पीटी को 1800 ईस्वी में जरूरी रूप से शुरू कराई। पहले पीटी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब लड़ाइयों में, मुसीबत में फंसे, तब सभी लोगों ने इसकी तरफ ध्यान दिया और भली प्रकार से अपनाया। ब्रिटिश आर्मी में 1860 से 1914 तक कोई विशेष तरीके से पीटी नहीं कराई जाती थी। उस समय स्पोर्ट मेक आई ने यह काम किया। यह तरीका स्वीडन सिस्टम था। सन 1906 में ब्रिटिश आर्मी के कर्नल फोक्स ने स्वीडन में जाकर वहां की पीटी करने का तरीका देखा। यह तरीका उन्हें बहुत पसंद आया। वह तरीका सन 1914 से 1918 तक चलता रहा। ब्रिटिश आर्मी के 3 प्रोफेसर जो स्वीडन के थे, प्रशिक्षण के लिए नील फॉक्स के अधीन भेजे गए। वहां पर इन तीनों को अलग अलग तरीके से काम सिखाया गया। वे 3 तरीके निम्नानुसार हैं। पहला, स्वीडन सिस्टम। इस सिस्टम में झटके की कसरतें थी। दूसरा, नील फॉक्स सिस्टम। इसमें शरीर खिंचावपन की कसरतें थी। तीसरा, मिला जुला तरीका। इस सिस्टम में ऊपर के दोनों तरीकों को मिलाकर टेबल कार्ड बनाया गया, जिसमें खिंचाव और झटके की दोनों कसरतें शामिल थी। तजुर्बे से सोच समझकर ही यह तीसरा तरीका सभी आर्मी में चलाया गया और वही तरीका आज तक चला आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं पीटी के बड़े वसूल, जो कि 3 हैं। पहला, जवानों के जिस्म रग पुट्टों को वर्जिश देना, दर्जा बाय दर्जा वर्जिश देना, लगातार वर्जिश देना। अब बात करते हैं पीटी के सुनहरे वसूल, जिनकी संख्या है 5। पहला, पीटी करने के आसपास का वातावरण साफ और खुली जगह हो। दूसरा, कड़ी मेहनत यानी सख्त काम। तीसरा, सख्त आराम होना चाहिए। चौथा, खाना पीने की अच्छा साधन हो। 5वां, मनोरंजन का साधन होना चाहिए। पीटी से फायदे, जवानों के जिस्म व रंग पुट्ठों को वर्जिश मिलती है। जवान चुस्त व चालाक बनता है। बदन में तेजी और फुर्ती होती है। जवान निरोग बनता है। जिस्म मजबूत और ताकतवर बनता है। जवान खुश दिल रहता है। जवान का हौसला बढ़ता है। जवान निडर बन जाता है। पीटी कराने का मकसद यानी उद्देश्य, जवानों के रंग पुट्ठों को मजबूत बनाने के लिए, यह शरीर में तेजी, फुर्ती और लोच लचक पैदा करने के लिए एवं फौजी तरीके पर फिजिकल फिटनेस के तौर पर कराई जाती है। अब बात करते हैं आरटीसी यानी रिक्रूट टेबल कार्ड की। यह 5 बड़े भागों में चलाई जाती है, यानी 5 ग्रुप में चलाई जाती है। अब यहाँ से आपको मेन मकसद है सीखना। चलिए बात करते हैं 5 ग्रुप में से पहले ग्रुप का, जिसका नाम है मोबिलिटी ग्रुप। इसका समय है 6 मिनट। इसको बोलते हैं गतिशील व्यायाम। इस ग्रुप में व्यायामों को तालमेल के साथ हरकत करने एवं शरीर को धीरे धीरे गर्म करके क्रमबद्ध यानी बाजू धड़ टांग की कसरत कराई जाती है, जिसमें बाजू धड़ टांग के जोड़ों की कसरत कराने की क्षमता बढ़ती है, ताकि जवान आगे के कठिनाई व शक्तिदायक व्यायाम के लिए तैयार हो जाए। बात करते हैं मोबिलिटी ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर बाजू धड़ टांग की कसरत, फिर बाजू धड़ टांग की कसरत होगी। यानी इसके अंदर 6 एक्सरसाइज है। उन 6 एक्सरसाइजों के भी 6 हिस्से हैं। मान लीजिए जैसे मोबिलिटी ग्रुप कर रहे हैं, इसके अंदर 6 हैं, उन 6 के भी 6 एक्सरसाइज हैं। अब आगे बात करते हैं स्ट्रेंथिंग ग्रुप। समय है 14 मिनट। शक्तिदायक व्यायाम। इस ग्रुप में शरीर के रंग पुट्ठों को मजबूत बनाने वाली कसरतें कराई जाती है, जो निम्न है।
पहला लेटरल यानी पसली की कसरत, दूसरा अबडोमिनल यानी पेट की कसरत, तीसरा डॉर्सल यानी रीढ़ की कसरत, चौथा पुलिंग पुलिस यानी खींचना और धकेलना, पांचवा लिफ्टिंग कैरी मरीज को ले जाने का तरीका, छठा हैवी अबडोमिनल यानी बाजू और पेट की कसरत। इसका समय है 14 मिनट। इसके अंदर भी 6 एक्सरसाइज है, उन 6 के भी 6 भाग हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक्टिविटीज ग्रुप, समय है 12 मिनट। सामूहिक गतिविधियां, इस ग्रुप में शरीर में तेजी, फुर्ती एवं लोच लचक पैदा करने वाली कसरतें कराई जाती है। पहला जंपिंग यानी कूदना, दूसरा वाल्टिंग यानी फादना, तीसरा क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, चौथा ग्राउंड वर्क गेंद का कार्य मेडिसिन बॉल बोलते हैं, पांचवा बीम वर्क हैवी बैलेंस संतुलन और छठा है गेम। चलिए आगे बात करते हैं एंडोरेंस ग्रुप। एंडोरेंस ग्रुप, समय 6 मिनट। सहनशीलता व्यायाम, इस ग्रुप में जवानों में शक्ति एवं हौसला बढ़ाने वाली कसरतें कराई जाती है ताकि मौका पड़ने पर जवान हौसला पूर्वक ज्यादा से ज्यादा दूरी कम समय में तय कर सके। अभ्यास के दौरान जवानों को 3 मिनट रनिंग व 3 मिनट वॉकिंग की कार्रवाई की जाती है, यानी 3 मिनट दौड़ चाल और 3 मिनट वॉकिंग चाल, टोटल समय 6 मिनट। बात करते हैं अगले ग्रुप की यानी टेरिज ग्रुप की, जिसका समय है 2 मिनट। गर्म शरीर को धीरे धीरे ठंडा करना और टोलियों का निरीक्षण करना एवं जवानों का ध्यान अगले पीरियड की ओर आकर्षित करना एवं उनके हौसले को बढ़ाना।